इब्रानियों का पुस्तक और 13 अध्याय में और 6 वचन में हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों का पुस्तक और हम लोग वचन को पढ़ेंगे और वचन में ऐसा लिखा है कि इसलिए हम बोधक होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इधर वचन कहता है प्रभु मेरा सहायक है, और हम प्रभु का सहायकता से हम लोग इस धरती में हम जी रहे हैं। इसलिए हम किस चीज़ के लिए डरने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारा सहायक है। प्रभु हमारा ज़िंदगी में हमारा सहायक बन गया है, और इसलिए हम डरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और इस शाम की घड़ी में और प्रभु ने हमारा ज़िंदगी में और बहुत बड़ा कार्य किया है। और हमने प्रभु हमारे लिए क्या किया है, हम उसको समझने के लिए प्रभु को हम अच्छी तरफ जानना है। प्रभु हमको सहायता कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम लोग कैसा और प्रभु कैसा रहेगा, प्रभु का हम विश्वास करेगा तो हमको सहायता कैसा करेगा, ये पूरा बातों को हम समझने के लिए हम कोशिश करना है। और इसलिए प्रभु हमारा सहायक रहकर हमको चलाने के लिए, हमको उनका रास्ता में हमको लेके जाने के लिए, हम हर समय के लिए और प्रभु में हम आगे बढ़ना है। इस संसार में और बहुत सारा और परिस्थिति हमको और वो मिलता है, और कभी कभी हम क्या करेंगे कि हमको पता नहीं चलता है कि क्या करना है, कैसा करना है। और इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के और उसी समय हम लोग कैसा और प्रभु के मार्ग में हम लोग चलना है, हम लोग सीखना है। और प्रभु से मांगना है, प्रभु से सहायता मांगना है। जो भी परिस्थिति आता है, जो भी कठिनाई आता है, उस समय हम क्या करना है कि प्रभु से मांगना है, प्रभु जी मुझे सहायता करो, प्रभु जी मुझे और आपका चरणों में मुझे लेके जाओ, और आपका तसल्ली मुझे चाहिए, आपका शांति मुझे चाहिए, आपका जो आशीष है वो मैं चाहता हूँ। ऐसा बोल के हमने परमेश्वर से मांगेगा तो परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में और उसका शांति से भरने के लिए परमेश्वर चाहता है, हमको सहायता करने के लिए परमेश्वर चाहता है। और हम परमेश्वर से मांगना है, और प्रभु जी मुझे सहायता करो,
मेरा जो परिस्थिति है वो अच्छा नहीं है। मैं बहुत चिंता में था। मुझे कोई सहायता करने वाला कोई नहीं था। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आपका जो सहायता मांगने के लिए मैं आया हूँ। मुझे सहायता मदद करो। ऐसा बोल के हम परमेश्वर को प्रार्थना करने से परमेश्वर हमको सहायता करने के लिए तैयार है। इसलिए आप हिब्रियों ने हमको बता रहा है कि इब्रानियों ने, प्रभु मेरा सहायक है। प्रभु आपका सहायक है। प्रभु को आप जानता है। प्रभु आपको सहायता कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप ओ इधर वचन कहता है कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। मैं डरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। इस ज़िंदगी में किसी भी परिस्थिति हो, किसी भी और जो समस्या हो, कोई भी परिस्थिति हो, मैं डरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु मेरा सहायक है। और मैं मनुष्य के पास में जाएगा तो मनुष्य कभी कभी सहायता करता है, कभी कभी नहीं करता है। इसलिए मैं मनुष्य के पास नहीं जाऊंगा और आकाश और पृथ्वी बनाए वाला मसीह के पास में जाऊंगा और मसीह से और मैं मांगूंगा, मसीह मुझे सहायता करो। मसीह मुझे और मार्ग दिखा दो, और मैं क्या करना है मुझे आपने मुझे बता दो। मैं वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं आपका मार्ग में चलने के लिए मैं तैयार हूँ। और मुझे कौन आपका और कौन सा रास्ता में मुझे जाना है मुझे बता दो। मुझे सहायता करो, क्योंकि वचन कहता है आप सहायता करने वाला परमेश्वर है। मुझे भी सहायता करो, मुझे भी मदद करो, मुझे भी और अपना हाथ को बढ़ा के और मुझे भी अपने राह दिखा दो। क्योंकि यीशु मसीह को हम देखेगा तो यीशु मसीह इतना दयालु है, इतना प्रेमी है। इस धरती में कोई भी उनके पास आके मुझे सहायता करो ऐसा पुकारने से और प्रभु तुरंत उनको सहायता करता था, उनको छुटकारा देता था। उनको क्या क्या ज़रूरत है सारे ज़रूरतों को पूरा करता था। और उस समय एक समय यीशु मसीह ने रास्ते पर जा रहा था और एक अंधा बर्तमय एक आदमी और रास्ते में चल रहा था। और वो भीड़ भाड़ को देखकर और वो बर्तमस ने पूछा था क्या हो रहा है, कैसा ये वाला शोर मचा रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा बोल के पूछेगा तो लोग बोला था और यीशु मसीह इस रास्ते में जा रहा है। और यीशु मसीह इस रास्ते में जा रहा है बोल के वो सुना है। तुरंत उन्हें और यीशु मसीह का पुकारने लगा है, यीशु मसीह मुझे सहायता करो, यीशु मसीह मुझे अपने चुनाव, प्रभु जी मेरे बात सुनो, मेरे पास आ जाओ। ऐसा और प्रभु के
पुकारने लगा है। और उस समय यीशु मसीह उनका जो आवाज़ को सुनकर, दो दाऊद का पुत्र और मेरा सहायता करो, तो दाऊद का पुत्र और मेरा जो चंगा और जो मेरा बात सुनो, ऐसा उन्हें प्रार्थना किया है। तुरंत यीशु मसीह उनको सहायता के लिए और रुक गया था। उनको सहायता, आपको क्या चाहिए? यीशु मसीह रुक के बोला था, आपको क्या चाहिए? क्यों मुझे बुलाया है? आपका क्या ज़रूरत है, मुझे बता दो। ऐसे बरतमस को बोला था। यीशु मसीह और रुक गया और बरतमस को पूछा था, आपको क्या चाहिए? और बरतमस ने बता रहा है कि और मुझे आँख नहीं है, मुझे आँख दे दी, आँख चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। ऐसा बोल के प्रभु को पूछा था और तुरंत प्रभु ने उनको चंगा किया है। हालेलुया। ऐसा है, हमारा जो परिस्थिति को प्रभु को हम बताने से प्रभु हमारा जो समस्या से हम लोग प्रभु के पास आया है, उस समस्या से छुटकारा देने के लिए प्रभु चाहता है। चाहे जो भी कष्ट हो, चाहे जो भी अपरिस्थिति हो, प्रभु के पास आके प्रभु मुझे सहायता करो, ऐसा बोल के हम प्रार्थना करेगा तो प्रभु हमको सहायता करने वाला है। और हम भी वो बर्तमा जैसा हम भी प्रभु को पुकारना है, यीशु मसीह मुझे सहायता करो। और यीशु मसीह मेरा ज़िंदगी में और ये कमी है, मुझे ठीक से मैं परिस्थितियों को मैं और सारे जो चीज़ों को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और मुझे पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। और मुझे सहायता करो और मुझे चंगाई करो। और वो मेरे शरीर में जो कुछ भी समस्या है, उस समस्या से मुझे दूर करो। ऐसे बोल के हम भी प्रभु को पुकारने से प्रभु बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ आपका सारे ज़रूरतों को पूरा हो। ऐसा उस समय बरतमस ने और यीशु मसीह को पुकार रहा है। समय बहुत लोग रुक रहा है उसको, आपने ऐसा नहीं करना, आप जोर से मत बुलाना, जोर से बुलाने से भी कुछ नहीं होगा, आपने धीमे हो जाओ। और यीशु मसीह और रास्ते में जा रहे, बहुत दूर में है, आपका आवाज़ यीशु मसीह नहीं सुन पाएगा, इसलिए आपने बुलाना नहीं है। ऐसा बोल के बहुत लोग रुकने के लिए कोशिश किया है, लेकिन और बरतमस ने रुका नहीं था। बरतमस ने उधर वचन लिखा है कि लोग उनको और रुकने के लिए बोल रहा है। वो जितना वो लोग रुकने के लिए बोल रहा है कि और फिर उन्हें और भी जोर से यीशु मसीह को बुला रहा है। वही हम सीखना है। और हम इस धरती में हम परमेश्वर का पीछे हम परमेश्वर को और पीछे हम चलते वक्त बहुत लोग हमको बोलेगा नहीं जाओ, अब रुको, अब नहीं जाना है। और ये ऐसा बोल के बहुत लोग आपको बताएगा, लेकिन उस समय आप और ज़ोर से, जैसा बरतुलमुस ने और ज़ोर से परमेश्वर को पुकार के और दाऊद के पुत्र
मेरे ऊपर दया करो। दाऊद की पुत्र और मेरे ऊपर दया करो। ऐसा हम भी और परमेश्वर को और पुकारने के लिए परमेश्वर और हम लोग तैयार होना है। जैसा और उस समय ऐसा हम प्रभु हमारा सहायता करने वाला, हमारा सारे ज़रूरतों को हमारा सहायता करने वाला, सारे ज़रूरतों को हमको पूरा करने वाला है। और चाहे वो कोई भी समस्या हो, अंधेपन हो, शारीरिक रीति से समस्या हो, आत्मिक रीति से समस्या हो, कोई भी समस्या से हमारा परमेश्वर प्रभु हमको छुटकारा देने वाला है, हमको सहायता करने वाला है। हालेलुया। इसलिए और वचन में जो बताया था, वचन में हमको क्या क्या बोला गया था, उसी के अनुसार हम चलने के लिए हम प्रयास करेंगे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि और मेरा बच्चा, मेरा बेटा इस धरती में सारे आशीषों से उन्हें जीना है, क्योंकि मैं उनको सहायता करने वाला परमेश्वर हूँ। उनको कोई कमी नहीं होना चाहिए। उनका ज़िंदगी में कोई भी समस्या से वो बहुत चिंता होने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है। और आपने आज इस मीटिंग में आया है और प्रभु आपसे बात कर रहा है, मैं आपको सहायता करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं आपका ज़िंदगी में आपको मैं मेरा हाथ बढ़ाकर मैं आपको चलाऊंगा। और आपने मुझे पुकारो, आपने मुझे और मेरा सहायता के लिए आपने इंतज़ार करेगा तो मैं कभी भी मैं धोखा नहीं देने वाला परमेश्वर हूँ। कभी भी मैं आपको निराशा करने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। मैं हमेशा आपका इच्छा को पूरा करने के लिए, हमेशा मैं आपका सहायता करने के लिए मैं आपके पास आऊँगा। मैं आपके सारे अवसर को मैं पूरा करूँगा। और इसलिए हम परमेश्वर का जो लोग हैं, कभी कभी हम क्या करता है कि हमारा सामर्थ्य के ऊपर, हमारा ताकत से हम समस्याओं से हम लड़ेंगे, ऐसा बोल के हम सोचेंगे। लेकिन परमेश्वर का सहायता से हम करेगा, तब हम हर परिस्थिति में और सफल हो जाएगा। हर परिस्थिति में हमको छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए और हर एक समय में और प्रभु को हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का वचन का अनुसार हम चलेंगे, प्रभु के मार्ग में हम आगे जाएंगे। वैसा हमने प्रभु के लिए हम जिएगा तो, प्रभु का सहायता को हम मांगेगा तो प्रभु हमको सहायता करने वाला। हालेलुया। और हमारा प्रभु है, हमको कभी छोड़ने वाला नहीं है, कभी छागने वाला परमेश्वर नहीं है। हमको हमेशा
राह दिखाने वाला परमेश्वर है, हमको हमेशा सहायता करने वाला परमेश्वर है। और हमारा परमेश्वर इतना महान है, महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारा ज़िंदगी में आश्चर्य अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। और हमारा सारे ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमको उनके हाथ बढ़ाकर हमको सहायता करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हम जैसा बरतुलमुस ने परमेश्वर को बुलाया है, वैसा है हम भी परमेश्वर को बुलाएंगे। हमको भी प्रभु सहायता करने के लिए चाहता है, हमको भी प्रभु उनका हमारा हाथ पकड़ के हमको चलाने के लिए चाहता है। हमारा जो बातों को और सुनने के लिए, हमारा इच्छा को पूरा करने के लिए, हमारे विश्वास के अनुसार हमारा ज़िंदगी में कार्य करने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए हम और उनका ताकत को हम समझेंगे, उनका ताकत को हम जानेंगे। हम मनुष्यों के तरफ देखेगा तो मनुष्य क्या करेगा कि हमको बोलेगा मैं आपको मैं सहायता करूँगा बोलेगा, लेकिन वो परमेश्वर से हम उनको ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर है बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और उन्हीं का ताकत और जितना और ताकत है, ताकत से हमको सहायता करने के लिए चाहता है और उनका पूरे ताकत से हमको सहायता करने के लिए चाहता है। लोग बोलता है मैं करूँगा बोलता है, लेकिन वो लोग मानव हैं और वो लोग जितना कर पाएगा उतना ही कर पाएगा, ज़्यादा नहीं कर पाएगा। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर, इसका कोई असंभव कार्य नहीं है और हमारा ज़िंदगी में कोई भी करने के लिए परमेश्वर तैयार रहता है। इसलिए हम विश्वास से मांगेंगे, विश्वास से परमेश्वर के पास आएंगे। परमेश्वर आप सामर्थ्य परमेश्वर है, परमेश्वर आप उद्धार करता परमेश्वर है, परमेश्वर आपको सब कुछ संभव है, आपका कुछ असंभव बात कुछ भी नहीं है। और इतना विश्वास से हम यीशु मसीह के पास आएगा तो, और यीशु मसीह हमारे ज़िंदगी में और बड़ी बड़ी काम करने के लिए चाह रहा है। वचन कहता है कि हमारा प्रभु हमारे लिए बड़ी बड़ी काम करने वाला है। और हम हमारा परमेश्वर को यीशु मसीह हमारा ज़िंदगी में हम पाएगा तो यीशु मसीह हमारा सहायक का रूप में हमने ग्रहण किया तो हमारा ज़िंदगी में डर दूर हो जाएगा। हम किस चीज़ से हम नहीं डरेंगे और विश्वास में हम लोग बढ़ेंगे, प्रार्थना में हम लोग बढ़ेंगे। और जो भी समस्या हो, समस्या में हमको परमेश्वर का वचन याद दिलाता है, मैं आपको सहायता करने वाला हूँ, मैं आपका परमेश्वर हूँ। ऐसा बोलकर वचन हमको याद दिलाता है। इसलिए हमारा अंदर किसी चीज़ से हम नहीं डरेंगे। कोई भी तकलीफ हो,
कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परिस्थिति हो, हम नहीं डरेंगे। और इसलिए वचन कहता है, मैं किस चीज़ से मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर और यीशु मसीह मेरा सहायक है। प्रभु यीशु मसीह मेरा सहायक है। यीशु ये नाम सबसे ऊंचा नाम है। यीशु नाम में हमको और सारे चीज़ हमको मिलता है। यीशु नाम इस धरती में सबसे ऊंचा नाम है। वो नाम से हम मांगेगा तो प्रभु ने हमारे ज़िंदगी में और सारे बातों को और हमको देने के लिए चाहता है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम पुकारेंगे और प्रभु यीशु से सहायता हम मांगेंगे। हमारे जो डर को हम दूर कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये वचन के अनुसार हम लोग तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरी फिक्री आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरी फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। बीती बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना। बीती बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना। प्रभु करेगा काम नया, अब तू देखेगा, अब तू देखेगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरी फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। पावन हृदय चाह रहा, क्रोधित मन को थाम रहा। पावन हृदय चाह रहा, खेदित मन को थाम रहा। घाव मेरे सब बांध रहा, आंसू पोंछ रहा, मेरे आंसू पोंछ रहा। तेरे आंसू पोंछ रहा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा।
सहने के बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा। सहन के बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा। सहन के शक्ति देगा, वचन की राह देखा। राह दिखाएगा, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। अच्छी दौड़ हम दौड़ेंगे, विश्वास को थामेंगे। अच्छी दौड़ हम दौड़ेंगे, विश्वास के थामेंगे। धर्म मुकुट हम पाएंगे, प्रिय प्रभु आकर देगा, प्रिय प्रभु आकर देगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। और प्रभु हम आपका जिंदगी में सहायता करेगा तो आपके सारे दुख दूर हो जाएगा, आपका सारे तकलीफ दूर हो जाएगा, आपका डर, आपका चिंता और सारे दूर हो जाएगा। और क्योंकि प्रभु आपका सहायता के लिए आगे आ रहा है, प्रभु आपका सहायता करने के लिए आपका बगल में खड़ा है। और प्रभु आपका हाथ पकड़ के आपको चलाने के लिए प्रभु चाह रहा है। और इसलिए प्रभु से हम मांगेंगे जैसा बर्तमस ने। और प्रभु जी, हमको इस धरती में कोई भी सहायता करने वाला नहीं है, कोई भी हमको हमारा परिस्थिति को छुड़ाने के लिए कोई भी हमारा जीवन में नहीं है प्रभु जी। सिर्फ आप है प्रभु जी, सिर्फ आप है हमको चलाने वाला है, सिर्फ आप है हमको सहायता करने वाला है। और आकाश और पृथ्वी का मालिक आपके पास और हमारा हो। और आप है अभी सारे सृष्टि का मालिक है। और हम और इस धरती में और आपके बिना हमको सहायता करने वाला कोई भी नहीं है परमेश्वर। और सिर्फ आप है हमको सहायता कर सकता है, सिर्फ आप है हमारे समस्याओं से दूर कर सकता है, सिर्फ आप है हमारा सारे तकलीफों को और दूर करने वाला परमेश्वर है, हमारे सारे डर को दूर करने वाला परमेश्वर है। ऐसा हम लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के परमेश्वर को मांगेंगे और प्रभु हमारे ज़िंदगी में आश्चर्य कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। నీదు దుఃఖం సంతోషముగా మారున్, నీ చింతలు కన్నీరు అంతా మాయమగున్.
నీదు దుఃఖం సంతోషముగా మారున్, నీ చింతలు కన్నీరు అంతా मायमगुन। निश्चिंत आप चिंता करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अब आंसू पोंछने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आपके सारे चिंता, आपका आंसू और प्रभु मिटाने के लिए परमेश्वर आपके साथ रहने का, आपके पास रहेगा। आपको चलाने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। और ये वचन और परमेश्वर हमसे बात करने के लिए चाह रहा है कि मैं आपको सहायता करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं आपका परिस्थिति को मैं देखा है, मैं आपका दीनता को मैं देखा है, मैं आपको जो सारे दुख को मैं देखा है। इसलिए अब और आगे से आप चिंता होने के लिए ज़रूरत नहीं है, आगे से दुखित होने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सहायता करने वाला, आपका जो दुख का समय, आंसू पोंछने का समय और ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैं आपको सहायता करने वाला, मैं आपको छुटकारा देने वाला, मैं आपको हर परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर। और इसलिए आप मुझे सहायता और मांगो। मैं आपको सहायता के लिए मैं ज़रूर आऊँगा, मैं तुरंत आ जाऊँगा। मैं देरी नहीं करने वाला परमेश्वर हूँ। मुझे आप बुलाएगा तो मैं तुरंत आपके पास आके मैं आपका छुड़ाएंगे, मैं आपका सहायता करेंगे, मैं आपको हर तकलीफ से दूर करेंगे। और जो आपका जो मन में जो दुख है, वो दुख को मैं निकालने के लिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है। इसलिए तुमको मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको मेरा खून से मैंने खरीदा है, और तुम तुम्हारा नहीं हो, तुम मेरा है। और इसलिए और मैं आपका सहायता के लिए मैं ज़रूर आऊँगा, जल्दी आऊँगा। आपका दुख को मैं हटा दूँगा, आपको आनंद से भरूँगा, आपका डर को निकाल देंगे, आपको धीरज से और सारे बातों को और अपने जीतने के लिए मैं आपको सहायता करूँगा। सारे समस्याओं में आपने गुजर रहा है, सारी समस्याओं से मैं आपको छुटकारा देने के लिए मैं चाहता हूँ। और इसलिए और मुझे पुकारो और मुझे प्रार्थना करो, और मुझे प्रार्थना में जो कुछ भी आप मांगेगा, जो अपना ज़िंदगी में मैं करने के लिए, पिता का महिमा के लिए करने के लिए, आप जो कुछ भी मांगेगा मैं करने के लिए मैं चाहता हूँ। आप मांगो और आपको मिलेगा, ढूंढो आपको पाएगा, आप पाएगा, और खटखटाओ आपका द्वार खुल जाएगा। और अब मेरे पास आ जाओ, मेरे नाम से पुकारो,
और आपका सारे अवसर को परमेश्वर पूरा करने वाला है। ढूंढो, मांगो, प्रार्थना में मांगो और ढूंढो और प्रभु का खोजो। और प्रभु कहाँ है? प्रभु का सहायता के लिए खोजो। प्रभु चाहता है कि मैं आपको और हर समय के लिए, हर दिन, हर पल मैं आपको चलाने के लिए मैं चाहता हूँ। हमेशा मैं आपके साथ रहने के लिए मैं चाहता हूँ। मैं तुमको कभी छोड़ेगा नहीं है, कभी छाड़ेगा नहीं है। कभी माता भी भूल सकता है एक बेटा को, और छोटा बच्चा और उनका माँ छोटा बच्चा को भूल सकता है, लेकिन माँ भी भूल सकता है, लेकिन मैं नहीं आपको भूल सकता हूँ। मैं हमेशा आपके पास रहूँगा, आपको सहायता करूँगा और आपका सहायता के लिए मैं मेरा जान तक देने के लिए मैं इनकार नहीं किया। मेरा स्वर्गराज छोड़ने के लिए भी मैंने इनकार नहीं किया है। और मैं आपका और जो उद्धार करने के लिए, मुझे आपको छुड़ाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए, मैं मृत्यु तक मैं मरने तक मैंने आपको प्रेम किया है। आपको छुटकारा देने के लिए आपका जगह में मैं मर गया, और इसलिए मुझसे ज़्यादा आपको सहायता करने वाला इस धरती में कोई नहीं है। मुझसे ज़्यादा आपको ख्याल रखने वाला इस धरती में कोई नहीं है। मुझसे ज़्यादा आपको प्रेम करने वाला इस धरती में कोई नहीं है। और प्रभु बोल रहा है, और मुझे मांगो, मैं आपको सहायता करने वाला। और हम कैसा परमेश्वर को मांगना है, और परमेश्वर के साथ हम जाते समय, परमेश्वर को हम प्रार्थना करते समय परमेश्वर को बोलना है, प्रभु आप मेरा ज़िंदगी में एक कार्य करेगा। मुझे विश्वास है आप ज़रूर मेरे ज़िंदगी में एक कार्य करेगा। ऐसा हमने परमेश्वर का ऊपर हमने विश्वास के साथ और हम लोग मांगना है। हमारा जो जितना परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है, वो विश्वास का अनुसार हमारा ज़िंदगी में फल मिल जाता है। हम बड़ा विश्वास को रखे परमेश्वर के पास जाएगा तो बड़ी बड़ी काम होता है। हमारा विश्वास छोटा विश्वास को रखे हमने परमेश्वर के पास जाएगा तो छोटी छोटी काम होता है। हमारा विश्वास का अनुसार और कार्य करेगा। हमारा सोच के अनुसार नहीं है, हमारा परिस्थिति के अनुसार नहीं है। हम जो प्रार्थना किया है वो प्रार्थना में क्या क्या हमने बोला है उसके अनुसार नहीं है। हमारे ऊपर हमारा अंदर जो विश्वास है उसके अनुसार और परमेश्वर और हमको सहायता करने वाला परमेश्वर, हमारे विश्वास को और परमेश्वर ने आदर करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम मांगेंगे, विश्वास से मांगेंगे, और परमेश्वर ने हमारे ज़िंदगी में हमको हर परिस्थिति में हमको सहायता करने वाला है। और इसलिए मैं आपको
प्रार्थना करने के लिए, विश्वास करने के लिए और परमेश्वर चाहता है। और अपने प्रार्थना करते समय उनके साथ में, उनके पास जाकर खास करके आपने कितना दिन हो गया, आप एक बार सोचो। प्रभु परमेश्वर का उपस्थिति में जाके प्रार्थना करने के लिए सच्चे दिल से, सच्चे मन से आपने कितना दिन हो गया प्रार्थना करके, घुटने होकर, और अपने दिल पूरा जो धन्यवाद से भरकर, और प्रभु को प्रार्थना करके कितना दिन हो गया, कितना दिन नहीं, कितना साल हो गया, कितना महीने हो गया, आप एक बार सोचो। और इसलिए परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मुझे पुकारो, मैं आपको सहायता करने के लिए मैं चाह रहा हूँ। और मेरा सहायता के लिए आप इंतजार करो, मेरे सहायता के लिए आप मांगो। जैसे बर्तमुलस जैसा मांगा था, उन्हें शारीरिक आंखों नहीं है, उसको आंख खोलने के लिए कैसा मांगा था। और आप भी, और आपका जो परिस्थिति है, आपका समस्या के लिए आप प्रार्थना करो, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढेगा तो तुम पाएगे, खटखटाएगा तो द्वार खुल जाएगा। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी, खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। प्रार्थना करो, आराधना करो, ओ अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, ओ अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यार प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यार प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा।
आप छुटकारा देने के लिए, आपका ज़िंदगी में और आपका चंगाई देने के लिए, आपका ज़िंदगी में आपको हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और आपने जो परिस्थिति में आप चल रहा है वो परिस्थिति से आपको अब और जो समस्याओं से आप चल रहा है उस समस्याओं से आपको निकालने के लिए परमेश्वर चाहता है। आप किस चीज़ से आप डरने के लिए ज़रूरत नहीं है, किस चीज़ से अब और वो चिंता करने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु आपका साथ है, प्रभु आपका पास है। आप प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु का नाम को हम ले लेंगे। हमारा प्रभु का नाम है यीशु मसीह। जैसा बर्तमस ने दाऊद की संतान बोल के पुकारा है, दाऊद की संतान यीशु मुझे सहायता करो, और यीशु अब मुझे आपका ज़रूरत है, मुझे सहायता करो। ऐसा बर्तमस ने जैसा पुकारा है वैसा है हम पुकारेंगे, और हमारे ज़िंदगी में और आश्चर्य अद्भुत कार्य पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमारा ज़िंदगी में और भी बड़ी बड़ी काम करने के लिए चाह रहा है, और भी हमारा ज़िंदगी में आश्चर्य अद्भुत कार्य करने के लिए जा रहा है। हमारे विश्वास के अनुसार, हमारा जो प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमारा ज़िंदगी में बड़ी बड़ी काम करने के लिए चाह रहा है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और विश्वास करेंगे, प्रभु से मांगेंगे। हम प्रभु से मांगने से भी ज़्यादा, हमारा सोचने से भी अच्छा देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इसलिए वचन कहता है कि मुझे मांगो, आपने जो मांगा है वो उससे भी अधिक देने वाला परमेश्वर हूँ मैं, ऐसा बता। इसलिए हम परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर से मांगेंगे, और परमेश्वर को द्वारा हम सारे और आशीष हम पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी तक हमने वचन सुनने के लिए प्रभु ने हमको सहायता किया है, इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और आए हुए सारे भाई बहन लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। हमारे बीच में और भाई लोग आया है, और बाबरो भैया आया है, और इब्नेजर भैया आया है। अब सबको जय मसीह की। और भाई और सतीश भैया भी आया है, बाबना भैया आया है, बाबना भैया को भी धन्यवाद। और हमारे बीच में बाबरो भैया है। बाबरो भैया अंतिम प्रार्थना आशीष का प्रार्थना के द्वारा मीटिंग को हम क्लोज करेंगे। बाबरो भैया प्रार्थना करेगा। అన్నా తెలుగులో చేయనా మరి చేయండి. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ గలేసయ్య, దయగల మా తండ్రి, వందనాలైనా స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. గొప్ప దేవుడా, నీకు వందనాలైనా. నేటి దినమున బుధవారం దినమున తండ్రి, ఈ వారంలో నాయన గత బుధవారం నుంచి బుధవారం వరకు కూడా నీ చల్లని రెక్కల కదా మమ్మల్ని కాపాడి తండ్రి, ప్రతి దినము కూడా నాయన గూగుల్ మీట్లో మేము పాలు పంచుకోవడానికి మాకు ఎంతగానో సహాయం దయచేసినందుకు వందనాలు. నేటి దినమున తండ్రి దైవజనులయ్య జాచిన సార్ని బట్టి వందనాలైనా. చక్కని వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని బలపరిచి అయ్యా, మేము హిందీలో వారు చెబుతున్నప్పుడు కూడా కొన్ని విషయాలు మేము అర్థం చేసుకుంటూ ప్రభువా ఇర్మీయా గ్రంథం నుంచి నాయన కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవడానికి, ఇంకా కొన్ని విషయాలు ప్రభా అయ్యా మేము తెలుసుకోవడానికి కృప దయచేసినందుకు వందనాలైనా. ఈరోజు వాక్యం ఈ గూగుల్ మీట్లో ఎంతమంది అయితే పాలు పంచుకున్నారు, దైవజనులందరూ కూడా తండ్రి నాయన నార్త్ ఇండియాలో ఉన్న తండ్రి దైవజనులందరినీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆయన.
స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం మా ప్రభా. అయా ముఖ్యంగా నార్త్ ఇండియాలో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రభా యాంటీ కన్వర్షన్ తండ్రి నాయన ఈ యొక్క తండ్రి అయా బిల్లును పాస్ చేయడం కొన్ని రాష్ట్రాలు చూస్తా ఉన్నాయి. అయా తండ్రి అలాంటి బిల్లులు నాయన పాస్ అవ్వకుండా కృప దయచేయండి ఆయన. దేవా మీ చిత్తంలో తండ్రి నార్త్ ఇండియాలో ఎంతో మంది దైవజనులు కష్టపడతా ఉన్నారయ్యా, జైలు పాలవుతా ఉన్నారు, జైల్లో మగ్గుతా ఉన్నారయ్యా. అందరినీ జ్ఞాపం చేయ, వారి కుటుంబాలను జ్ఞాపం చేసి, సంఘాలు తండ్రి అనాథలైపోతానికి జ్ఞాపం చేసుకోండి ఆయన. భారతదేశంలో పరిస్థితులు మారటానికి కృప దయచేయండి ఆయన. దేవాధికారులతో మాట్లాడిన ఆయన, కోర్టులు కూడా వారికి సహకరిస్తుంది ప్రభా. అయా తండ్రి అలాంటి పరిస్థితుల నుంచి వీడు పరమ ప్రధాన న్యాయాధిపతి అయిన దేవుడు మీరు కదా ప్రభా. దేవాన్ని బిడ్డల పక్షాన నీ యొక్క సేవకుల పక్షాన మీరు తండ్రి మీ కృప చూపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం, వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం తండ్రి. అయా చక్కని వాక్యం ద్వారా ఈ రోజు నానైనా జాచన్ సార్ని మీరు వాడుకుని చక్కని మాటల ప్రభా మాకు అందించినందుకు వందనాలైనా స్తోత్రం చెల్లి. సృష్టి గారిని బట్టి యాండీ గారిని బట్టి నానైనా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇంకా నానైనా ప్రతి దైవజనుడి కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆయన. మరొకసారి తండ్రి బుధవారం దినమున తండ్రి అయా ఈ గూగుల్ మీట్లో పాల్పంచుకున్న దైవజనుల కుటుంబాలను, పరిచర్యలను, వారు ఏ ఏరియాలో అయితే పరిచర్య చేస్తున్న అందరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆయన. ఈ పాదాల దగ్గరికి మమ్మల్ని సమర్పించుకుంటూ మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందమని అయ్యా ఈరోజు చక్కగా తండ్రి పాల్పంచుకున్న దైవజనులందరూ మరొకసారి చక్కని అయ్యా వాక్యం అందించిన దైవజనులు జాచన్ సార్ని బట్టి ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఘనత మహిమా ప్రభావాలు మీకు ఆరోపిస్తూ యేసయ్య పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థన వేడుకొంచున్నాం మా తండ్రి, ఆమేన్. ఆమేన్ ఆమేన్. పాస్టర్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్ అండి. అయ్యా అయ్యా అందరికి వందనాలు. ఆదివాసుల మీటింగ్ లో ఉండిపోయి కల్లాపోయాను. వజ్మా మసీ గారు పాకిస్తాన్ నుంచి కలిపారు చెప్పారండి. वजमा मसी आप लाइन में हो क्या? हेलो సిస్టర్ आप लाइन में हो? అయ్యగారు ఒక సిస్టర్ గారిని కలిపాను నేను పాకిస్తాన్ లోహోర్ సైబాల్ నుంచి. మరోసారి కలుస్తారు. వచ్చారో రాలేదు, మరి కొంచెం మీటింగ్ ఉండటం వల్ల నేను ఉన్నాను. ప్రార్థన చేయండి. ఆదివాసీల కమిటీ తయారు చేసే వేళ వాళ్ళందరూ వచ్చారనమాట, అందు గురించి నేను రాలేకపోయాను సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి, వందనాలు. మరి ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న, బాబు అన్న వందనాలు అన్న వందనాలు. అందరికి వందనాలు అండి. మరి బాబురావు గారికి వందనాలు, ఎబినేజర్ గారికి వందనాలు, మరి బాబన్న గారికి వందనాలు, అలాగే చేరి వచ్చిన దైవజనులందరికీ కూడా సతీష్ కుమార్ గారికి వందనాలు. అలాగే అన్న ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న, బాగున్నారన్న? బాగున్నాం అన్న. అదే చాలా రోజులు అయిపోయింది కలిసి. అవునన్న అదేనా. ఇప్పుడు అక్కడ చర్చ్ ఏదో కడుతున్నట్టు అన్నారు మొన్న, ఫోటోస్ ప్రార్థనలు పెట్టండి అన్నా. ఇంకా ప్రారంభించలేదు, మన స్థల ప్రతిష్ఠిత జరిపించాము సేవకులు వస్తే. ప్రార్థనలు త్వరగా ప్రారంభించాలి. అవునన్న. అదే ఎక్కడన్నది? బళ్ళారి, రాయదుర్గమా? మనకు అనంతపురం జిల్లాలో. అనంతపురం జిల్లా చివరి, ఇది మనకి బళ్ళారికి దగ్గర, కర్ణాటక బళ్ళారి. అదే బళ్ళారి దగ్గర కదా మీరు ఉండేది? బళ్ళారికి 50 కిలోమీటర్లు. అదన్న, అదే బాగుంటది అయితే, మీకు దగ్గరే ఉంటది. అవునవును అన్న. ఓకే సరే అన్న. అదే ప్రార్థన చేస్తున్నావు అన్న. ఓకే అన్న. ప్రభు సహాయం చేస్తారు. మరి చక్కని పాట పాడారు, మీకు వందనాలు అన్న. అదే చాలా వందనాలు అన్న. ఓకే అన్న, వందనాలు. ఓకే అన్న, వందనాలు. ప్రైజ్ లార్డ్. అందరికి వందనాలు అన్న. డేవిడ్ అన్న వందనాలు అన్న. ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న, వందనాలు అన్న. ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న, డేవిడ్ అన్న.